वेश आरोग्य में भाग 57 हिंदी आहार विधि विशेषायतन उपयोग नियम जीर्णे भुंजित वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो स्नेह के बारे में काफ़ी बहस हो चुकी है और ख़ास करके तेल या घी खाना ज़रूरी है, लेकिन वो मूल शुद्ध स्वरूप में ही खाना उचित है। रिफाइंड तेल का प्रयोग मत करें और वनस्पति घी वगैरह जैसे पदार्थों से दूर ही रहे, तली हुई चीज़ें इनसे दूर ही रहे, ये उसमें से संदेश हमें मिलता है। अगला जो मुद्दा है वो जीर्णेन्द्रिय भुंजित इस प्रकार का है कि जब पहले खाया हुआ खाना उसका पचन अच्छी तरीके से हो गया है तभी दूसरा अन्न लेना है। जब तक ये पचन नहीं होता तब तक खाना खाना अनुचित इस प्रकार का है। और ये नियम खास करके पूर्व दिन का खाना जब तक हजम नहीं होता तब तक दूसरे दिन खाना नहीं लेना है। उद्गार शुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः लघुताक्षुत पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षण, इस प्रकार के जीर्णाहार के लक्षण बताए गए हैं। तो उद्गार शुद्ध इस प्रकार का आना, उत्साह लगना, मलमूत्र इनका विसर्जन अच्छी तरीके से होना, शरीर में लघुता का एहसास होना और भूख और तहान तृषा ये दोनों होना, ये सभी लक्षण अगर दिखते हैं तो समझ लेना है कि पूर्व दिन का आहार पचन हो गया है, तो आज का आहार ले सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। लोग नियमित रूप से ब्रेकफास्ट करना ही है ऐसा समझकर रात हम देरी से सोए हैं, देरी से खाना खाया है, ज़्यादा खाना खाया है, उसका पचन नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो भी अभी 9 बज गए हैं तो ब्रेकफास्ट लेना है, ऐसा करके ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। दूसरा भी कारण होते हैं कि एलोपैथी की दवाई लेनी है, हाइपरटेंशन की दवा लेनी है या थायराइड की दवा लेनी है, डायबिटीज़ की दवा लेनी है, तो उसके लिए तो खाना ज़रूरी है ऐसा समझकर सुबह नाश्ता कर लेते हैं। तो ये सरासर गलत इस प्रकार का है। एक ग्रंथों में बताया गया है कि अगर हमने चावल और पानी ये डाल के चावल पकाने के लिए रख दिया और थोड़ा सा पचन हुआ है लेकिन पूरी तरीके से चावल बना नहीं, उस समय में कोई मेहमान घर पे आ गए तो उसी चावल में फिर से थोड़ा पानी और चावल डाल के, क्योंकि अभी उनके लिए भी खाना पकाना है, तो उसी में अगर चावल और पानी डालते हैं तो अनुभव ये होता है कि पहला चावल भी पकता नहीं है, दूसरा भी पकता नहीं, उसको फेंक देना पड़ता है और फिर से नए चावल और पानी लेके चावल बनाना पड़ता है। तो मैंने ये उदाहरण क्लासरूम में बताया था, तो एक छात्रा ने मुझे बताया कि उसने ये सचमुच इस प्रकार से किया और ऐसा ही अनुभव हुआ कि वो फेंकना पड़ा और नया चावल पानी लेके फिर से चावल बनाना पड़ा। तो ये अगर सच्ची स्थिति है कि बाहर भी इस प्रकार से पचन नहीं होता है तो भीतर के में क्या परिस्थिति होगी। अगर हम पहला खाना पचा नहीं है तभी दूसरा खाना ले लेते रहते हैं और ये बरसों तक परंपरा चलती रहती है, क्योंकि हमें कभी सोचा ही नहीं कि पचन होना है, जिस पर पचन होने के लक्षण देखने हैं और फिर आगे वाला खाना लेना है, ये कभी सोचा ही नहीं इस प्रकार से। तो धातुओं की निर्मित जो होती रहती है वो भी अधकच्ची इस प्रकार की होती रहती है और फिर ये बहुत सारे विकारों को जन्म देने वाली इस प्रकार की होती है, त्रिदोषों का प्रकोप करने वाली होती है। तो ऐसी स्थिति में पहले क्या करना है कि ये शुद्धि के लक्षण देखे, आहार पचन हुआ ये लक्षण देखे तभी आहार ले। अगर ब्रेकफास्ट के समय में नहीं लगती है भूख तो छोड़ दे ब्रेकफास्ट। लंच के समय में अगर भूख लगती है, खाना खाने समय दोपहर में, तो खाना खा ले। वहाँ भी भूख नहीं लगी है तो वो भी छोड़ देना है इस प्रकार से। और फिर रात का खाना पहले छोड़ देना है जो देरी से और ज़्यादा खाया जाता है इस प्रकार से। तो इसको ठीक करना जरूरी इस प्रकार कहेगा तो जीर्णेन्द्रिय भुंजित ये बात बताई है।